हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस किए थे और उनका जो चैप्टर था जो हमारे कोर्स में लगा है कवि उर्मिला विषयक उदासीनता, उससे संबंधित हमने थोड़े से प्रश्न किए थे। आज हम करेंगे उससे आगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये जो निबंध लिखा था और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये इन्होंने इस निबंध को लिखने की प्रेरणा इन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर से प्राप्त हुई थी, जो कि एक बांग्ला साहित्यकार थे। और उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था काव्येर उपेक्षिता। और इसमें उन्होंने उपेक्षित जितने पात्र थे, जो स्त्री पात्र थे मुख्य रूप से, उनके महत्व प्रकाश डाला था। और इसी लेख से प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध लिखा था, जो कि उनकी सरस्वती नामक जो उनकी पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। और बहुत ज़्यादा वो उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और इसकी प्रसिद्धि का ही परिणाम था कि राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी फिर बाद में उर्मिला के जो चरित्र है उसके ऊपर ही साकेत का अपना जो महाकाव्य है वो समर्पित किया था। यानी कि उस साकेत महाकाव्य जो उन्होंने उर्मिला के जो चरित्र है उसी के ऊपर उन्होंने लिखा था। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि पति के घर, पहला क्वेश्चन जो है उससे आगे के 40 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। अब हम करेंगे 41 पेज क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पति के घर में उर्मिला सीता की क्या थी? तो पति के घर में उर्मिला जो थी वो सीता की देवरानी थी। तो पति के घर में उर्मिला जो थी वो अपनी बहन सीता की देवरानी थी। और देवरानी का मतलब क्या है कि सीता की जो देवर थे लक्ष्मण जी, उनकी पत्नी थी, तो इस हिसाब से वो उनकी देवरानी थी। अगला क्वेश्चन है, उर्मिला ने पति के साथ जाने की हट नहीं की, क्यों? तो इसमें जो ऑप्शन है वो लक्ष्मण अपने भाई को की भक्ति करते थे, या दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण पति के घर पत्नी को ले जाना नहीं चाहते थे, या तीसरा है लक्ष्मण के बात पर और सेवा में उसके कारण कोई रुकावट ना हो, और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण पत्नी की बात नहीं मानते थे। तो ऑप्शन इसका आपको पता चल ही रहा है, सी है, ताकि लक्ष्मण जो है भ्रात प्रेम और सेवा में कोई रुकावट नहीं चाहते थे, इसीलिए उर्मिला ने पति के साथ जाने की हट नहीं की। अगला क्वेश्चन है, सीता ने वन जाने की हट की, क्यों की? तो इसका आंसर है पति प्रेम में, यानी कि उनके लिए पति प्रेम के लिए उनके साथ जाना ही उनका पति प्रेम था। उनका एक तरीके से कहना चाहिए स्त्री धर्म उनके लिए यही था कि वो भी पति के साथ ही जाएं, इसलिए उन्होंने अपने पति राम के साथ वन में जाने की हट की। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि के साथ दूसरे कौन से कवि हैं जिन्होंने उर्मिला को अधिक महत्व नहीं दिया? तो इसके अंतर्गत जो सही आंसर है वो है तुलसी। कि तुलसीदास ने भी अपने श्री रामचरितमानस में उर्मिला का जो चरित्र है उसे बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने बस उसके बारे में थोड़ा सा ही लिखा, यानी कि बस एक पद ही उन्होंने इस उर्मिला के चरित्र के बारे में लिखा, इसके अलावा उन्होंने इसको कोई महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट है आपका, सच कहें तो उर्मिला के विषय में तुलसी ने किसका अंधानुकरण किया? तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि का। वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी थी उसमें उर्मिला के विषय में वाल्मीकि जी ने भी बहुत कुछ नहीं लिखा था, बहुत थोड़ा ही उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। यानी कि बस विवाह का वर्णन करने के बाद तुरंत राजमहल में दिखाने के बाद इस उर्मिला के जो चरित्र है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो उसी का अंधानुकरण तुलसी ने अपने श्री रामचरितमानस में किया है, और उन्होंने भी सिर्फ उतना ही वर्णन किया है उर्मिला के बारे में, इसके अलावा उन्होंने इसमें भी कोई वर्णन नहीं किया है। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ एक कृपा उर्मिला पर किसने की? यानी कि कुछ एक कृपा का मतलब है कि किस कवि ने थोड़ा बहुत उर्मिला के बारे में लिखा है, तो वो थे भवभूति। भवभूति ने एक तरह से और कवियों के मुकाबले में कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है उर्मिला के बारे में, वरना इन्होंने भी कुछ खास उर्मिला के बारे में नहीं लिखा है। नेक्स्ट है आपका, भवभूति ने किस कांड में उर्मी को महत्व दिया?
तो भवभूति ने उत्तरकांड में उर्मिला के चरित्र को महत्व दिया, यानी कि उनके बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है अपने काव्य में। तो वो था उत्तरकांड में उन्होंने उर्मिला के बारे में लिखा है। जब उन्होंने उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन कराया तो उस वक्त उन्होंने भवभूति ने उर्मिला के बारे में अपनी लेखनी चलाई। अगला क्वेश्चन है माँ निषाद शब्द किसके मुख से अनायास निकल पड़ा। तो ये जो शब्द था ये वाल्मीकि के मुख से निकला था और इसी शब्द के साथ ही रामचरितमानस की जो एक तरीके से कहना चाहिए निर्माण जो है वो शुरू हुआ था और यहीं से वाल्मीकि जी को प्रेरणा मिली थी कि वो वाल्मीकि रामायण को लिखें, महाकाव्य जो है ये लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राई का पहाड़ बनाने का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसके अंतर्गत ये एक तरह का मुहावरा है जिसमें ये छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। उसको हम एक तरह से मुहावरे में कह देते हैं राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि कवि कौन है। आदि कवि जो है वो वाल्मीकि है, क्योंकि सबसे पहले जो महाकाव्य लिखा गया, क्योंकि पहले टाइम पे संस्कृत ही मुख्य भाषा थी या यूँ कहूँ कि एकमात्र भाषा थी, तो इसीलिए उस संस्कृत भाषा में जो पहला महाकाव्य लिखा गया वो था रामायण और इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन कवि कहा जाता है। माँ निषाद का अर्थ क्या है। माँ निषाद का अर्थ है हाय शिकारी। निषाद का मतलब होता है शिकारी। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि जी ने माँ निषाद संस्कृत में कहा था उसका मतलब होता है हाय शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुने इस देवी की इतनी उपेक्षा क्यों। प्रस्तुत पंक्ति किस निबंध से संबंधित है। जैसा कि हमें पता है ये जो लाइनें हैं ये उर्मिला विषयक उदासीनता नामक जो निबंध हमारे कोर्स में उसी में से लिया गया है, जिसके रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने किस भाषा की स्थापना की। तो द्विवेदी जी ने खड़ी बोली की स्थापना की। खड़ी बोली के एक तरीके से कहना चाहिए कि उसके परिष्कार और परिमार्जन का जो कार्य है वो द्विवेदी जी ने ही किया और खड़ी बोली का जितना वो संवार सकते थे उन्होंने उसे संवारा और सजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रघुवंश द्विवेदी जी किस प्रकार की रचना है। रघुवंश जो है वो द्विवेदी जी की अनुदित रचना है। और इसके अंतर्गत द्विवेदी जी ने ये एक उनकी अनुदित रचना है, यानी कि अनुदित का मतलब होता है कहीं से इसे इन्होंने प्रेरणा ली है, वहाँ से ये ली गई है। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका संपादन किस वर्ष से आरंभ किया। तो ये जो समय था ये था 1903 में सरस्वती का पत्रिका का इन्होंने संपादन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी लगभग कितने निबंधों की रचना की। तो इसका आंसर है 300। द्विवेदी जी ने 300 निबंधों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी का संबंध किस विधा से है। तो द्विवेदी जी का संबंध निबंध, आलोचना, अनुवाद सभी ही विधाओं से है। नेक्स्ट है वाल्मीकि का स्वभाव पूर्व में कैसा था। तो वाल्मीकि का जो स्वभाव था वो पूर्व में थोड़ा कातर था, ऐसा माना जाता है, ऐसा उनके बारे में बताया जाता था। नेक्स्ट है वाल्मीकि किसका वध देखने के पश्चात करुणा से भर गए। तो इसका आंसर है क्रोच। क्रोच का जब शिकारी ने वध किया था तो उसका वध देखते ही वाल्मीकि जी जो हैं वो करुणा से भर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि ने किस महाकाव्य की रचना की। तो इसका आंसर है रामायण। वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है और इसीलिए इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि ने किस पात्रा को अति गौण स्थान पर रखा। तो इसका सही उत्तर है उर्मिला। उर्मिला जो चरित्र है उसी को वाल्मीकि जी ने अति गौण स्थान पर रखा। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि ने उर्मिला को कब उजागर किया। तो इसका आंसर है अन्य बहनों के साथ नववधू के वेश में।
उन्होंने सिर्फ विवाह के अवसर पर ही वाल्मीकि को दिखाया, इसके बाद इसकी कहीं चर्चा उन्होंने नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जो है वो है निबंध। तो निबंध के रूप में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाष्य की विविधता, द्विवेदी जी की कार्य विविधता की सर्वथा अनुकूल है, कथन किसके लिए? तो ये कथन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण में उर्मिला का दर्शन सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो ये इसका आंसर है जनकपुर में, जनकपुर में ही उर्मिला का सर्वप्रथम दर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी का ये लेख जिसमें उर्मिला विषय नवचेतना भर गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो मतलब किस में लिया गया है? तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिया गया है, उनके अंदर ही उर्मिला विषयक जो चेतना वो भर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका आत्मोत्सर्ग राम कथा के संपूर्ण पात्रों से अधिक था? तो इसका जो सही आंसर है वह उर्मिला, उर्मिला का जो आत्मोत्सर्ग है वो अन्य पात्रों से सबसे अधिक था। नेक्स्ट है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी के अनुसार बाल वियोगिनी कौन है? तो इसका आंसर है उर्मिला। नेक्स्ट है चित्रफलक को देखकर सीता लक्ष्मण से किसके विषय में पूछती है? तो यहाँ इसका आंसर होगा उर्मिला के विषय में। अगला क्वेश्चन है चलते समय लक्ष्मण को उसे एक बार आंख भर देख भी नहीं लेने दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो इसमें मुहावरा है आंख भरकर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ? तो वो था सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती के किस अंक में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध प्रकाशित हुआ? तो वो था जुलाई 1903 ईस्वी के अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध सरस्वती में द्विवेदी जी के किस छद्म नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो नाम है भुजंग भूषण कुलश्रेष्ठ के नाम से। और लास्ट क्वेश्चन है अपने कमंडलू के कर्णावारी का एक भी बूंद आपने उर्मिला के लिए नहीं रखा, इस कथन में आपने से अभिप्रेत क्या है? तो इसमें आपने से अभिप्रेत है तुलसीदास, कि तुलसीदास ने बिल्कुल भी उर्मिला के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।